विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कंचना यादव, कंचना किस किस को फोन कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तो बता दीजिए। मानक जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके अभी चैनल पे जो पैनल में है टोटल आपको लेकर 8-9 लोग हैं, और 8-9 लोग क्या वोटिंग कर सकते हैं इस बात का कि जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया 150 से 170 कितने लोग सहमत हैं? पहले यही पोलिंग कर लेते हैं। आप लोग यही पर एग्जिट पोल लाते हो ना, एग्जिट पोल का भी हम लोग पोल निकाल ही लेते हैं कि कितने लोग इस आंकड़े से सहमत हैं। और जहाँ फोन घुमाने की बात है, आप करवाइएगा जरूर मानक जी, जाते जाते। पक्का पक्का, डन है, ठीक है। हाँ। कंचना वादा है मेरा, हो जाए आज इसी पैनल का एग्जिट पोल भी हो जाए। ठीक है, डन है, बोलिए। पक्का, ठीक है। और दूसरा जो है फोन घुमाने की बात है, तो फोन तो अपने कार्यकर्ताओं, अपने उम्मीदवारों को ही घुमाएंगे तेजस्वी जी। किस लिए घुमाएंगे? कि डकैतों से सावधान, डकैतों से सावधान। 20 में अगर थोड़ा सा हम पहले हुए होते तो हमारी सरकार चुराई नहीं गई होती। और इस बार जो सासाराम में घटना हुआ, वो सोचिए कि 46 टोटल स्ट्रांग रूम बना हुआ है। यहाँ तो नीरज जी भी बैठे हुए हैं, इनको तो सारे आंकड़े मालूम है। 46 स्ट्रांग रूम बना हुआ है, लेकिन जो गाड़ी जाती है कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में, वो शाम को 8 बजे जाती है और सुबह के 3 बजे निकलती है। जैसा कि डीएम जी भी कह रही हैं कि शाम को 8 बजे, लेकिन इतने रात तक क्या करती रही वो गाड़ी? क्या करती रही वो गाड़ी स्ट्रांग रूम के अंदर? डीएम जी ने इसका जवाब नहीं दिया, और ड्राइवर तुरंत जो कूद कर भाग गया ट्रक से। ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चला। मानक जी मुस्कुराइए नहीं, यहाँ से अब सवाल ये, जो मैं बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ, वो सच बोल रही हूँ कि ड्राइवर का अभी तक पता नहीं है। तो अगर ईवीएम के काउंटिंग के बाद और ईवीएम को वापस ले जाने के लिए वो पेटियां आई हुई थी, तो क्या बस सासाराम के लिए वो जरूरी था? और कहीं स्ट्रांग रूम में तो खाली पेटियां। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों मुस्कुराया था। मैं आपको बता देता हूं। मैं दरअसल इसलिए मुस्कुराया क्योंकि आपने जो ये ड्राइवर के फरार होने वाली बात कही, ये हमारे पास जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि वो गाड़ी निकली और इतनी लेट से बाहर आई और उसके बाद उसमें पता नहीं क्या था। तो जहां तक मेरी जानकारी है, वायरल वीडियो है, वो सब जगह घूम रहा है। उस गाड़ी को खोलकर, रोककर उसके ट्रंक खुलवाए गए, वो खाली निकले। आपको भी पता है ये बात, आपने वीडियो देखा होगा वो। फिर अब सुनिए, जो मैं कह रही हूँ कि आया था 8 बजे, वो घुसा 8 बजे, वो जब निकला तब चेकिंग हुई कि वो पेटियां सारी खाली थी। मैं आपको क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ? और ये बात आप जाके डीएम जी के बयान को सुन लीजिए, डीएम साहिबा जो बोली उनके बयान को सुन लीजिए। तो हम अगर सवाल नहीं उठाएंगे इस पर, और हमारे जो एमएलसी बोले आपने उनको चलाया भी, तो 2020 वाला हाल हम नहीं होने देंगे इस बार। ये इलेक्शन कमीशन भूल गए हैं कि ये चंडीगढ़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन भूल गए हैं कि यहाँ पर लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं, और सोचिए हमारे कार्यकर्ता रात भर जग रहे हैं। कंचना, इस पर तो मैं भी, पूरा मीडिया, पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ ही होगा। यकीन करिए, अगर बेईमानी होगी बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं होने दी जाएगी। ये तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जरा सा भी कुछ भी गड़बड़ी होगी, हम सारे सवाल पूछेंगे और सारे वीडियो, सारी जानकारी जो भी है सब दिखाएंगे। चाहे नतीजा हो उसे एक दिन पहले हो, उसके एक दिन बाद हो, जो भी हो, इस बात की तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन क्या आपके एमएलसी को इस तरह की भाषा बोलना चाहिए? क्या तो हम बाहर निकलेंगे या वो बाहर निकलेंगे, नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा? नहीं, किस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? पता है आपको, पिछली बार 4 घंटे के लिए काउंटिंग रोक दी गई थी मानक जी, और 4 घंटे के बाद जब काउंटिंग रुकी तो हमारे 15 से 20 सीटों पर 12 वोटों से लेकर, खुद शक्ति सिंह जो आपके साथ कभी कभी डिबेट में भी बैठते हैं, और 12 वोट, मात्र 12 वोट से हारे थे। उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया था, रात में उनको हराया गया 12 वोटों से, रिकाउंटिंग भी नहीं होने दिया। ऐसे तमाम 15 से 20 सीटें हैं जहां हम लगभग 12 से लेकर 200 वोटों के बीच में हारे थे, और हारे नहीं तो हराया गया था रात में। तो ये काउंटिंग ना हो। अब बताइए, अगर लोकतंत्र में, अगर सरकार को बदलने के लिए महाराष्ट्र से, दिल्ली से, तमाम प्रदेशों से अगर युवा आए हुए हैं और वो चाहते हैं सरकार बदले, यहाँ पर नौकरी हो, रोजगार हो, फैक्ट्री हो, उन्होंने जमकर वोट किया है। अगर उसमें अगर चोरी होगी तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? नहीं, चोरी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। ना, एक सेकंड, कंचना 1 सेकंड, बिल्कुल सही कह रही है, चोरी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। देखिए, सबकी नजर है, आपको भी पता है, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी लगे हुए हैं, लाइव फीड जा रहा है वहां, उसके बाहर भी आपके सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बाकायदा मोबाइल लेकर रात भर बैठे रहे, आज सुबह भी, आज शाम को भी, रात को भी, और कल आपको पता है वीडियोग्राफी कराते हुए भी वो स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। उसके बाद वहां से वीडियोग्राफी करते हुए वो सारी की सारी ईवीएम काउंटिंग सेंटर्स तक ले जाई जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रोसेस पर हमको थोड़ा सा यकीन भी करना पड़ेगा। आप जो सीसीटीवी बंद होने की बात कर रही है, वो सवाल हम भी पूछेंगे। राजकिशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं कि मतलब इसमें चूंकि मेरे पास आधिकारिक जवाब था, जो कहा कि डीएम ने, जो प्रिया सिंह जो है, उन्होंने जो जवाब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था कि सीसीटीवी बंद होना तकनीकी खराबी बताई, उसने माना है उन्होंने कि पावर फ्लक्चुएशन था, लेकिन बैकअप कैमरों की फुटेज है।
ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया था। और ये जो थे इसमें कार्डबोर्ड लद के गए थे जिसमें पूरी वो काउंटिंग होनी और पुलिस की परमिशन के साथ में, कागज के साथ में। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था कि वोट कैसे गए, क्योंकि मैंने कहा कि वो सक्रिय है सारे लोग, तो ये पूरा आया प्रकरण, तो इसमें ये चीजें नहीं। ठीक है, अब कंचना मैं ये कह रहा हूं जो ये आपने किया अपने प्रत्याशियों को फोन किया होगा तेजस्वी ने, ये कुमार सौरभ बैठे हुए हैं जन स्वराज के, 2-4 सीट हो सकता है कि एग्जिट पोल के मुताबिक इनको भी आ जाए, फिर इधर ये वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, 12-15 कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं इनको भी आ जाए। क्या कुछ तेजस्वी यादव इनको फोन कर रहे हैं, कर सकते हैं, करेंगे? देखिए मानक जी, मैंने कल भी आपको बोला था, जब पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन की आ रही है तो हम तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं ना जिसके पास बक्सा हो, जिसमें पैसे हो और फोन करे और फिर नॉर्थ ईस्ट में, असम में कहीं जाकर, है ना, रिसोर्ट में कहीं पर विधायकों को बैठाकर फिर सरकार बनवाए। हम तो उस प्रोसेस के कभी ना हिस्सा रहे ना कभी हिस्सा रहेंगे, ना हमारे पास मनी है, ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है। अगर होता भी तो हम ऐसा नहीं करते जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन फिर मैं उसी सीसीटीवी पे आना चाह रही हूँ कि सीसीटीवी के बाद जो भी हुआ, लाठीचार्ज करना उचित था क्या? मैं पूछ रही हूँ, आधी रात को लाठीचार्ज हुआ, वहां हमारे जो उम्मीदवार बैठे थे, इवन जो पवन सिंह की वाइफ है वो भी थी, हर किसी पर लाठीचार्ज हुआ। एसडीएम पुलिस फोर्स लेकर आ गए और बैठे हुए सारे लोगों पर लाठीचार्ज किए। लोकतंत्र में तो यह होना चाहिए ना कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे नीरज जी के कार्यकर्ता, सब अपने अपने घर जाए। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, पहले तो इनसे ना इसी पर जवाब दे दीजिए नीरज जी, इसके बाद आ रहा हूं।